नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है इन्फो हंट फाइबर पे। आज की इस मुलाकात में मैं चंद प्रश्नों को लेकर आपसे बात करूंगा। क्या नीतीश कुमार जी बदल जाएंगे? क्या बिहार की सियासत बदल जाएगी? क्या बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार को साइड कर देगी? क्या नीतीश कुमार की वही हालत हो जाएगी जो नवीन पटनायक जी की हालत हुई थी? क्या दिल्ली के सरकार में डवाडोल वाला मामला आएगा? इन्हीं मुद्दों पर मैं बात करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर न्यूज़, हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्र में सरकार का गठन हुआ तो एनडीए यानी नीतीश कुमार की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी टीडीपी के सहयोग से गठन हुआ। लेकिन बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जनता का जवाब मिलने के बावजूद भी बीजेपी जो है ना अपने एग्रेशन से बाज नहीं आ रही है। अपने किरदार से, अपने कार्य से वो पीछे नहीं हट रही है। वो उसी तरह से उनका रवैया है जो पहले 2019 के बाद जो है ना 2024 तक रवैया जो देखने को मिला था। अभी कल जो है पूर्व मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी ने बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी को अब चाहिए कि नीतीश कुमार की ज़रूरत बिहार में ना रहे, यानी नीतीश कुमार को वो साइड करने की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के अंदर बीजेपी जो है ना वो पूरी बहुमत से सरकार बनाएगी। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में अगले साल क्या होने हैं, चुनाव होने हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि जब बिहार में बीजेपी जो है बहुमत के साथ सरकार बनाएगी तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि नीतीश कुमार को ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने नहीं देना है। भाई बिहार में 243 सीटें हैं टोटल। उस 243 सीटों में से जब ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, यानी 100 से भी कम सीटें जब जो है नीतीश बाबू को दी जाएगी, तब जाकर बीजेपी पूरी बहुमत में आ सकती है और बीजेपी की सरकार बन सकती है, जो कि नीतीश कुमार जी को किसी भी कीमत पे पसंद नहीं आएगा। नीतीश कुमार जी भले ही केंद्र में उनको कोई भी मंत्रालय मिल जाए, लेकिन नीतीश कुमार जी बिहार नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमने बिहार छोड़ा तो हमारी राजनीति ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और केंद्र का कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन बिहार में उनकी पैठ बनी हुई है, इतने लंबे समय से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन अब बात ये चल रही है, बीजेपी ये चाह रही है कि बिहार के अंदर जो है वो नीतीश बाबू को क्या कर दिया जाए, साइड कर दिया जाए। चूंकि बीजेपी के हाथ से जो है ना यूपी खिसक चुका है। यूपी में बीजेपी की करारी हार हुई लोकसभा चुनाव में, तो अब उसके बगल वाले राज्य यानी बिहार के अंदर जहां पर के 40 सीटें हैं लोकसभा की, वहां पर बीजेपी ये चाह रही है कि अपनी जमीन क्या करी जाए, मजबूत की जाए और आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें यहां से ज्यादा सीटें मिले। लेकिन नीतीश कुमार जी ये चीज कभी पसंद नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी तरफ जो सरकार का रवैया पहले हुआ करता था वो रवैया आज भी है। आपने कल देखा होगा कि जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होना था, जब राष्ट्रपति जी सदन में आ रही थी तो उनके आगे आगे सेंगोल चल रहा था, जबकि सही मायनों में यह होना चाहिए कि सेंगोल की जगह पर क्या होता, संविधान होता, बाबा साहब की साथ में तस्वीर होती। लेकिन सेंगोल ऐसा करके बीजेपी जो है ना कहीं दक्षिण को साधने की कोशिश कर रही है और वो प्रयास उनका आज भी जारी है। बात समझिएगा। तो ये सारे संकेत किसके हैं? ये सारी बातें हमें किस और संकेत कर रही है? दूसरी तरफ जब ओम बिरला जी स्पीकर पद का चुनाव जीते और मत ध्वनि से उनका चुनाव हो गया, तो मैंने अपने आसन पे बैठते ही उन्होंने सांसदों को हड़का दिया। जब शशि थरूर जी शपथ ले रहे थे और शपथ के बाद उन्होंने जय संविधान कहा, तो इस पर जो है ना ओम बिरला जी, माननीय ओम बिरला जी, उन्होंने कहा कि आप तो संविधान की शपथ ले ही रहे हैं तो जय संविधान कहने की क्या जरूरत है। तो इस पर विपक्ष के नेताजी उन्होंने कहने लगे कि स्पीकर सर, इस पर आपको आपत्ति नहीं जतानी चाहिए। तो उन्होंने डांट दिया कि कहा कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किस बात पर मुझे आपत्ति करनी है और किस बात पर आपत्ति नहीं करनी है। और एक बार तो ऐसा भी देखा गया कि ओम बिरला जी अपने आसन पे बैठे हुए एक शिक्षक की तरह, टीचर की तरह ट्रीट कर रहे हैं और उन्होंने तमाम सदस्यगण से कहा कि जब मैं खड़ा हो जाऊं तो आप बैठ जाइए और ये बातें मुझे आने वाले 5 सालों तक आपको कहने की जरूरत ना पड़े। ये क्या है? ये एक मोगैम्बो वाला स्टाइल देखने को दिख रहा है। लेकिन शायद ओम बिरला जी भूल रहे हैं
कि जो स्थिति 2019 से 24 तक थी वो स्थिति इस समय संसद के अंदर बीजेपी की नहीं है। यानी खुद भी ये तय नहीं है कि 5 साल तक ये सरकार चलेगी भी नहीं चलेगी, लेकिन माननीय ओम बिरला जी ये उम्मीद जताकर बैठे हुए कि हम 5 साल के लिए स्पीकर बन गए। लेकिन ये तय मानिए कि अगर बिहार के अंदर ऐसा होता है कि बीजेपी जो है वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेता के चेहरे पर चुनाव लड़ती है 2025 में बिहार के विधानसभा का चुनाव, जिसमें नीतीश बाबू को साइड किया जाता है, तो यकीन मानिए कि एनडीए से नीतीश बाबू क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, चूंकि इनको ये गवारा नहीं होगा। यानी ये आप अनुमान जता सकते हैं कि अगर ये सरकार चली भी तो खींचतान के 6 से 8 महीने, चूंकि 8-9 महीने बाद जो है ना आचार संहिता लग जाएगा बिहार के अंदर, चूंकि अगले साल चुनाव होने हैं, तो 9-10 महीने के बाद ये समझिए कि एनडीए से जो है ना नीतीश कुमार जी 9-10 महीने के अंदर जब सीटों के बंटवारे का चर्चा होना शुरू होगा तो ये एनडीए से अलग हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो चंद्रबाबू नायडू जी हैं, जिनका अपना इंटेंशन है, अपना उद्देश्य है जुड़े रहने का एनडीए से, वो ये कि अपने राज्य के लिए वो कुछ सहायता चाहते हैं केंद्र से, चूंकि वहां पर कर्ज ज़्यादा बढ़ गया है, तो उनको भी जैसे ही ये चीज़ मिल जाएगी, या फिर अगर उनको ये लगा कि नहीं हमें बिल्कुल नहीं मिलेगी, हमें मिलने की उम्मीद नहीं है, तो चूंकि उनको पैसे की ज़रूरत है केंद्र से, तो वो इंडिया गठबंधन के साथ जाकर मिल सकते हैं। तो अगर ये दोनों इंडिया गठबंधन के साथ जाकर शामिल हो गए तो सरकार गिरना बिल्कुल तय है। लेकिन इन सारे अनुमानों के बावजूद भी जो सत्ता पक्ष है उसने अपने तेवर में उस ढंग से कमी नहीं लाई है जिस ढंग से उसे कमी लाने की ज़रूरत थी, चूंकि जनता ने उन्हें जवाब दिया है, जनता ने समझा दिया है कि हम मनमानी नहीं चलने देंगे। बात समझिए। अभी देखिए, जब संसद का सत्र शुरू हुआ, जैसे कि न्यूज़ निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी जी जैसे ही बोलना शुरू किए, खड़गे जी जैसे ही बोलना शुरू किए, तो माइक का वॉइस क्या हो गया, बंद हो गया, जिस पर राहुल जी ने कहा भी कि आपने मेरा माइक बंद कर दिया। तो ओम बिरला जी ने कहा कि नहीं, मेरे पास कोई स्विच थोड़ी ना है, ये एक प्रॉब्लम है जो कभी कभी आ जाती है, जो आपके माइक में पहले भी आई होगी। तो पहले क्या था कि ओम बिरला जी चुप करा दे रहे थे, लेकिन इस बार क्या है, बिल्कुल घमासान मचा हुआ है, विपक्ष की तरफ से बहुत ज़्यादा शोर शराबा, यानी ओम बिरला जी के भी पसीने छूट रहे हैं। लेकिन चूंकि ओम बिरला जी को हिदायत दी गई होगी बीजेपी की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, कि आपको संसद को किस तरह से चलाना है, तो वो उस तरह से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, विपक्ष चूंकि इस बार बहुत ज़्यादा मजबूत है और उनके मजबूत होने की वजह से है ना स्पीकर सर जी का भी जो है ना बहुत ज़्यादा कुछ चलने को नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए, अश्विनी चौबे जी के बयान से पूरा घमासान मचा हुआ है। नीतीश कुमार जी भी परेशान हैं, एनडीए नेता भी परेशान है। तो आगे क्या होता है, किस तरह की बातें निकल कर आती है। हालांकि नीतीश कुमार जी मीटिंग भी बुला लिए गए हैं नीतीश कुमार जी को, तो मीटिंग के बाद क्या बात निकल कर आती है उस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इसी तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर न्यूज़, हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। ओके, थैंक यू।